कोई चोरी नहीं होती है, कोई मिसप्लेस नहीं होती है। लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, मैं कोई भी चीज़ यहाँ से उठा सकता हूँ। यहाँ पर कोई इंसान नहीं है इस वक्त। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, ये लाखों की चीज़ें हैं। QR कोड इस तरफ करेंगे, इस वक्त स्कैन हो गया। सबसे पहले यहाँ पर लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उनकी ट्रेनिंग की गई है। उसके बाद उनको ये भी सिखाया गया है कि अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो आपको किस किस्म की सज़ा मिल सकती है। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे ख़त्म हुई भाई, ये कोई मोबाइल बिल है। अगर आपका बैलेंस ख़त्म होता है तो आपने ये कार्ड लेके जाना है। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिसिटी कार्ड। यहाँ पर जाके मैं इनको कार्ड दूंगा, इससे कहूँगा कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का जो क्रेडिट वो यहाँ पर भर के दे दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि चाइना में ऑनलाइन शॉपिंग कितनी आसान है। इसके लिए आपको बेसिक चाइनीज आना बहुत जरूरी है। ये एप्स कितनी आसान है, कितनी यूजर फ्रेंडली है, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। आज मैं आपको स्पेसिफिकली लेके उस जगह पर जाऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल हमारी ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में अगर आप रह रहे हैं, ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं, तो आपकी जो चीजें रिसीव होंगी वो बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे एक मेन जगह होगी जिसको ख्वाइती ट्रन कहते हैं। ख्वाइती ट्रन में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से वहां पर आती है, और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इस तरह से चीज़ें सारी रखी जाती है। कोई चोरी नहीं होती है, कोई मिसप्लेस नहीं होती है। मुझे चाइना में तकरीबन 4 साल हुआ है, मैं ऑनलाइन शॉप कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई चीज़ आपकी मिसप्लेस हुई हो, कोई गुम गई हो या आपको मिल नहीं रही हो। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको ख्वाइती ट्रन दिखाता हूँ, उसके बाद आज हमारी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुई है। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे खत्म हुई भाई, ये कोई मोबाइल बिल है। तो हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बिल्कुल मोबाइल के क्रेडिट की तरह ही है। अगर आपका बैलेंस खत्म होता है तो आपने ये कार्ड लेके जाना है, अपना क्रेडिट भरवाना है, उसके बाद आके दोबारा कार्ड पुट करना है। किस तरह से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, सारा प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले चलते हैं ख्वाइती ट्रन, अपनी चीज़ें हैं कुछ वो रिसीव करते हैं। और ये ख्वाइती की छोटी छोटी रिक्शे हैं, जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स आती हैं वो मेन जो स्टेशन है उससे फिर छोटे स्टेशन तक ये लेकर जाते हैं। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं है। स्पेशली जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं बड़े बड़े, वो ग्वांगझो, शिनजन, कुछ प्रोडक्ट्स तो इनर मंगोलिया और शिनजियान से भी आती हैं। शिनजियान बोले तो यहाँ से तकरीबन 2200 किलोमीटर इतनी दूर से आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, लेकिन उसके कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं होते। और जो आपके प्रोडक्ट है उसको आप एप्लीकेशन के ऊपर पूरा टाइम ट्रैक कर सकते हैं। और भले आपकी पिंगटोटो हो, थाओबा हो या टिकटॉक ऐप हो, जिस किस्म की भी ऐप हो, इसके ऊपर हम किसी और दिन स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। ये रहा हमारा रेजिडेंशियल एरिया, ये मेन गेट है और इसके बिल्कुल पास ये ख्वाइती ट्रन है। इस तरह ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं मेरी इस जानिब और इस जानिब, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके नीचे इस तरह से एक एक ख्वाइती ट्रन होता है। तो आप ऑनलाइन जो भी शॉप करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपकी ऑनलाइन आती है, तो बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे इस तरह से मेन एक ख्वाइती स्टॉप होता है, वहाँ से जाके आप रिसीव करते हैं। अभी चलते हैं, मैं जाके अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो रिसीव करता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर चीज़ें कितनी सेफ हैं। तो ये अभी हम अंदर इंटर होते हैं, उसके बाद मोबाइल फ़ोन में सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो 337302। यहाँ पर 2 नंबर्स हैं। सबसे पहला 33 कबर्ड नंबर हमने देखना है, यहाँ पर 102 है। इस तरह हमारा 33 लिखा होगा। 33 के बाद 7302 हमारा प्रोडक्ट का नंबर है। तो चलते हैं, अब सबसे पहले हम ढूंढते हैं 33। ये 13 है और यहाँ पर 12 है, तो 33 मस्ट बी एट दिस साइड। दिस इज़ 33, ये रहा 33। उसके बाद 7302 अब हमने यहाँ पर ढूंढना है, 7302। 5301, ये 4313 एंड यहाँ पर नहीं है, दिस वन 730। यहाँ पर आपने एक कबर्ड देखे, यहाँ पर महंगी सी महंगी चीज़ें हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। मैं कोई भी चीज़ यहाँ से उठा सकता हूँ और कोई भी यहाँ पर बंदा भी नहीं, लेकिन कभी भी यहाँ पर कोई भी चोरी नहीं होती है। आप अपनी प्रोडक्ट आके ढूंढते हैं, नंबर आप उसको फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद अपना प्रोडक्ट उठा के ले जाते हैं। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट उठाते हैं, यहाँ पर एक स्कैनर है, वहाँ पर आपने स्कैन करना है। अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर आपने स्कैन करना होता है। और ये रहा मेरा प्रोडक्ट, इट्स कॉफ़ी ब्लेंडर। ये मैंने यहाँ पर स्कैन हो गया। अब यहाँ से आप इसको उठा के ले जा सकते हैं। उसी मेरे एक प्रोडक्ट है 51 में, इट्स 51 और 1115 यहाँ पर 5102, 5104 एंड 1115 इज़ हेयर। इट इज़ 1115। और अब इसको भी ले जाके स्कैन करते हैं। और यहाँ पर कोई इंसान नहीं है इस वक्त, मैं हूँ। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, ये लाखों की चीज़ें हैं। ये रहा स्कैनर और इसको हम
QR कोड इस तरफ करेंगे, इस वक्त स्कैन हो गया और अब हम इसको लेके जा सकते हैं। कोई भी इंसान नहीं है अंदर इस साइड पर, ये पूरा आप देखें, कोई भी चीज़ इस वक्त मैं उठा के ले जा सकता हूँ। ये यहाँ पर बड़े बड़े इतने कार्टन्स लगे हुए हैं ऊपर। यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर महंगी से महंगी चीज़ें लोग ऑर्डर करते हैं, इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, एसेसरीज़, ईच एंड एवरीथिंग। और जब हम इस साल इस यूनिवर्सिटी में न्यूली एडमिट हुए तो हमारी ब्रीफिंग में हमें बताया गया कि आप ख्वायती चंद से कोई चीज़ चोरी करते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो उसकी सज़ा क्या है। लास्ट टाइम एक फॉरेनर स्टूडेंट पकड़ा गया तो उसको डायरेक्टली डिपोर्ट किया गया। आप अंदाज़ा करें कि लाखों की चीज़ें हैं लेकिन कोई भी बंदा किसी और की चीज़ नहीं उठाता। अगर ऐसी जगह ममलिकत खुदादात पाकिस्तान में होती तो आप ख़ुद सोचें क्या होता। ये ट्रेनिंग है, यहाँ की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ट्रेनिंग से आई है। किसी भी कौम को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए स्ट्रिक्टनेस होना बहुत ज़रूरी है। मेरा अपना मानना यह है कि चाइना की ये जो कौम है इसमें ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आंसर है ये किस तरह से आया है। यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है और स्पेशली यहाँ पर जो सज़ा का जो मेकनिज़म है वो इंतहाई शदीद सख्त है और मेरिट के बुनियाद पर है और लोगों के अंदर इस तरह का शऊर डाला गया है जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आंसर है वो कूट कूट कर भरा हुआ होता है। कह सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उनकी ट्रेनिंग की गई है। उसके बाद उनको ये भी सिखाया गया है कि अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो आपको किस किस्म की सज़ा मिल सकती है। तो जब आपका जस्टिस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा, जब लोगों को उसके बारे में इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की अवेयरनेस होगी तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उस कंट्री में आप कोई चोरी करेंगे या फिर सोशली कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे। इट्स द ओनली वे कि कौमें तरक्की की राह पर कैसे गामजन होती है। मैं उठाता हूँ यार, तो मेरे हाथ से ख्वायती गिर गई थी, माँ मेरे साथ है तो मेरी क्लास थोड़ी ली गई। तो मैं कह रहा था कि कौमें किस तरह से तरक्की करती हैं। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उनके अंदर आती है और जब उनकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की होती है तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस कौम को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब चलते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कार्ड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे लोड करते हैं, उसके बाद फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे अवेलेबल होती है। तो लेट्स गो। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिसिटी कार्ड और ये हमारी बिल्डिंग की मेन रिसेप्शन है। अब यहाँ पर जाके मैं इनको काट दूंगा और इनसे कहूँगा कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का जो क्रेडिट है वो यहाँ पर भर के दे दे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी का कार्ड कहाँ पर पुट करना है। ये मेरे कार्ड में उन्होंने क्रेडिट भर दिया है और साथ में मुझे एक रिसिप्ट भी दे दी है। 50 युआन का क्रेडिट मैंने इसमें डाला है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यूजुअली 50 युआन हमारे पूरे मंथ की इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनफ होते हैं, तो इसलिए अभी मैंने इस कार्ड में 50 युआन का क्रेडिट भरा है। अब चलते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है हमारा, जो हमारा फ्लोर है उस पर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी का की एक कंट्रोल रूम है। यहाँ पर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनके मीटर्स इस तरह से डिस्प्ले हैं और ऊपर आपका अपार्टमेंट नंबर है। जैसे हमारा 1524 है तो हम अपने मीटर में इस कार्ड को स्वाइप करेंगे। इस तरह से चिप सिम कार्ड की तरह होती है, इसको आपने चिप वाली साइड अंदर ऐसे पुट करनी है और यूं गुड का इसने ऑप्शन दे दिया है। इसका मतलब मेरा क्रेडिट लोड हो गया है। और यहाँ पर कार्ड आपने एक ही दफ़ा स्वाइप करना है। जब आपके यूनिट्स शो होंगे तो उसके बाद आप कार्ड निकाल के ले जा सकते हैं।